वेलकम टू क्लासेस। आज हम आपको एक और नया टॉपिक दे रहे हैं जिसमें आप सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि एक ट्रिक जिससे आप बिना किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। आइए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखने हैं? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखने हैं। यदि मॉलिक्यूल्स पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपको उस नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के ऊपर है तो आपको उसे माइनस कर देना है। यदि आपके मॉलिक्यूल्स में कोई हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन अटैच है, या मैं यूं कहूं कि कोई मोनोवैलेंट एटम मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, तो आपको उसके नंबर को जोड़ देना है, यानी कि उसकी जो संख्या है उसको आपको जोड़ देना है। हमारा आई क्या इंडिकेट करेगा? हमारा आई क्या इंडिकेट करेगा? यदि आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp होगा। यदि आई 3 होगी तब sp2 होगा। यदि आई की वैल्यू 4 होगी तब sp3 होगा। यदि आई की वैल्यू 5 होगी तब sp3d होगा। यदि आई 6 है तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। और यदि आई की वैल्यू 7 है तब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d3। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी। आइए इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको सीखते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल होती है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 तो अपार हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा? sp3। यदि sp3 संकरण हमारा आ रहा है, इसका मतलब कि I की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? I की वैल्यू आनी चाहिए थी 3। अब हम CH4 का हाइब्रिडाइजेशन हमारे फॉर्मूले के थ्रू पता करते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें लिखने हैं किसके? कार्बन के। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 4, यानी कि 4। प्लस यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, हमें कितने हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? 4, तो हम लोग उसको लिख देते हैं। ये कितना हो गया? 4 + 4 कितना हो गया? 8 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ गया? 4। यदि आई की वैल्यू 4 आ रही है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। यानी कि हम लोग विदाउट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। I की वैल्यू निकालते हैं। I बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके? Sk। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके? Sk, यानी कि सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 16, यानी कि 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और कुछ है हमारे पास? कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नंबर ऑफ मोनोवैलेंट नहीं है, यानी कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। यदि I की वैल्यू 3 आ रही है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। तो देखिए आप कितनी आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से उन एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया NH4+ अमोनिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है? हाँ है। तो हम उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? वहां से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करेंगे। प्लस हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 5 - 1 कितना हो गया? 4। 4 + 4 कितना हो गया? 8 और बाय 2 ये कितना आ गया? हमारा 4, यानी कि आई की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 होगा। आइए कुछ और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं SO4 - इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो गए कितने? 6।
प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं हमारे पास 2, उसको हम लोग ऐड कर देते, कोई हमारे पास मोनोवैलेंट नहीं है तो काम खत्म हो गया। 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 का मतलब हमारा क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं IF7 I मतलब आयोडीन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी कि 287 हो गए। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं हमारे पास 7 यानी कि 7 है, जो कितने हो गए 7 + 7 यानी कि 14/2 कितना आ गया हमारे पास 7, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। यदि I की वैल्यू 7 है तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d3। कितनी आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन को पता कर रहे हैं। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है ज़ीनोन का यानी कि सेंट्रल एटम का, तो ज़ीनोन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है। तो I की वैल्यू कितनी होगी I = 1/2। ज़ीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली ज़ीनोन क्या है एक ही गैस है, इनर्ट गैस है, तो हम लोगों को पता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हमारे पास 4 यानी कि 8 + 4 कितने हो गए 12। डिवाइड करेंगे किससे 2 से यानी कि हमारे पास कितना आएगा 6। यदि I की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारे पास sp3d2। एक एग्जांपल मैं आपको देके जाता हूँ CO3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।